प्रिय दर्शकों, हमारे श्रीमन नारायण ज्योतिष संस्थान में आपका स्वागत है। आज के कार्यक्रम में हम आपके लिए लेकर आए हैं जन्म कुंडली में मांगलिक योग एवं परिहार। प्रायः देखते हैं कि जन्मपत्री में मांगलिक योग होता है। मांगलिक योग को लेकर के काफ़ी लोग परेशान रहते हैं। मांगलिक जबकि कई प्रकार से कटता है, लेकिन लोगों को पूरी जानकारी न होने के कारण मांगलिक जैसे ही देखते हैं या कंप्यूटर से निकालते हैं, बोल देते हैं मांगलिक योग आ रहा है या चंद्र मांगलिक योग आ रहा है। जबकि कैसी स्थितियों में मंगल का दोष लगता है, नहीं लगता है, सारी जानकारी हम आपको बताते हैं कि मंगल का दोष कैसे कटता है, कहाँ कहाँ मांगलिक योग होता है और इसका क्या परिहार है। अगर मांगलिक दोष है तो लड़के को और लड़की को क्या उपाय इसका करना चाहिए कि मांगलिक दोष शांत हो। अगर आपकी शादी हो गई है और तब आपको बाद में पता चला कि मांगलिक दोष है तो क्या परिहार करें, सारी जानकारी हम आपको बताते हैं। वीडियो को अंत तक देखिए और अगर आपने हमारा वीडियो सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। आइए हम आपको बताते हैं। विवाह में लड़के लड़की की जन्म कुंडली में वैश्य, तारा, ग्रह मैत्री, नाड़ी, भकूट आदि अष्टकूट संबंधित गुण मिलान के पश्चात कुंडली में मंगल और मांगलिक पर विशेष रूप से विचार किया जाता है। मांगलिक दोष का आधार सामान्य निम्न श्लोकों में माना जाता है। लग्ने व्यय च पाताले जा मित्रे चाष्टके कुजे कन्या भर्तु विनाशाय भर्ता कन्या विनाश। यानी अगर जन्म पत्री में लग्न, चतुर्थ, सप्तम, अष्टम, द्वादश में अगर लड़के की पत्री में मंगल बैठा है तो मांगलिक दोष होगा। और अगर उसका विवाह करना है तो सामने यानी लड़की की पत्री में भी मंगल इन्हीं स्थानों पे यानी लग्न, चतुर्थ, सप्तम, अष्टम, द्वादश में अगर मंगल हो तो इसका परिहार हो जाता है। यानी उसका फिर जीवन, दाम्पत्य जीवन सुखी रहता है। जिस कन्या की कुंडली में अगर ऐसा है लग्न, चतुर्थ, सप्तम, अष्टम और द्वादश में मंगल हो तो वर के पत्री में भी अगर इन्हीं स्थानों पर हो तो उसका परिहार हो जाता है। कभी कभी लग्न के अलावा चंद्र से भी, अगर चंद्र से भी लग्न चंद्रमा के साथ चतुर्थ, सप्तम, अष्टम, द्वादश में या कभी कभी शुक्र की राशियों में भी अगर मंगल बैठते हैं तो मांगलिक दोष का कुछ अंश असर रहता है। इसी तरह कई अपवाद हमारे शास्त्रों में मुहूर्त चिंतामणि, मुहूर्त पारिजात, मुहूर्त दीपक में बताया गया है। आइए हम आपको यह पूरी एक एक करके पूरी जानकारी देते हैं। मंगल दोष वाली कन्या का विवाह मांगलिक दोष वाले वर के साथ करने से मंगल का प्रभाव अनिष्ट खत्म हो जाता है और वर और वधू दोनों का दाम्पत्य जीवन खूब सुखी रहता है। कूजवती एक ऐसा श्लोक आया है कि कूज दोषवती देया कूज दोषवते किलह नास्ति दोषो न चानिष्टम दाम्पत्यो सुख वर्धनम। यानी कि अगर दोनों मांगलिक हों तो दाम्पत्य जीवन अच्छे ढंग से भरपूर सुख मिलता है। अब हम आपको दूसरा बताते हैं कि यदि लड़की की पत्री में जिस स्थान पर मंगल स्थित हो या लड़के की पत्री में जिस स्थान पर मंगल स्थित हो यानी मांगलिक कारक हो और लड़के की पत्री में उसी स्थान पर मंगल, शनि, राहु, केतु और सूर्य बैठे हों यानी पाप ग्रह बैठे हों तो भौम दोष भंग हो जाता है। इसी प्रकार लड़के की कुंडली में भी मानना चाहिए। यानी लड़की का में है तो लड़के में और लड़के का में है तो लड़की में। यानी अगर लड़की की पत्री में मांगलिक दोष है और लड़के की पत्री में इन्हीं स्थानों पर कोई पापी ग्रह बैठा है तो मंगल दोष समाप्त हो जाता है। एक श्लोक है कि शनि भौम यथा कश्चित पापो वा तादृशो भवेत् तेस्वेव भवनेस्वेव भौम दोषो विनाशकृत। यानी मांगलिक दोष जहां बन रहा है वहां पर सूर्य, मंगल, राहु, शनि, केतु अगर ये बैठे हैं तो वो दोष खत्म हो जाता है। ऐसा इस श्लोकों में बताया गया है कि या मित्रे चदा सौरी लग्ने वा हिबुके तथा अष्टमे द्वादशेश्चैव भौम दोषो न विद्यते। अर्थात एक लड़की की में मंगल दोष हो और दूसरे की कुंडली में शनि आदि पापी ग्रह बैठे हों तो मंगल दोष का प्रभाव छेड़ हो जाता है। इसको विशेष बारीकी से ध्यानपूर्वक देखना चाहिए। मेष राशि का मंगल लग्न में, वृश्चिक का चौथे स्थान में, मकर का 7वें स्थान में और कर्क का 8वें स्थान में और धनु का 12वें स्थान में अगर मंगल हो तो मांगलिक दोष नहीं होता। ये आप ध्यान से सुने
कि मेष राशि का मंगल लग्न में, वृश्चिक का चौथे भाव में और मकर का 7वें भाव में, कर्क का 8वें भाव में और धनु का 12वें भाव में यदि मंगल है तो मांगली दोष नहीं होता। अजय लग्ने व्यय चापे पाताले वृश्चिके कुजे धुने मृगे कर की चाष्ट भौम दोषो न विद्यते, ऐसा हमारे शास्त्रों में बताया गया है। यह मुहूर्त पारिजात का श्लोक है, उसमें ऐसा बताया गया है। मीन का मंगल 7वें भाव तथा कुंभ राशि का मंगल अष्टम में हो तो भौम दोष नहीं होता। इसको आप ध्यान से सुने। मीन का मंगल, अगर मीन राशि का मंगल 7वें भाव में बैठा हो तथा कुंभ राशि का मंगल 8वें भाव में बैठा हो तो भी मांगलिक दोष समाप्त हो जाता है। धुने मीने घटे चाष्टो भौम दोषो न विद्यते। अब हम आपको कुछ और बातें आगे बताते हैं कि मंगल दोष के बारे में। यदि द्वितीय भाव में चंद्रमा शुक्र का योग हो, आपके पत्री में यदि द्वितीय भाव में चंद्रमा शुक्र का योग हो या मंगल गुरु द्वारा दृष्ट हो, चंद्रमा शुक्र बैठे हो और मंगल गुरु वहां देखते हो, केंद्र भावस्थ राहु हो, अगर आपके लग्न चतुर्थ सप्तम और दशम में राहु बैठा हो अथवा केंद्र में मंगल और राहु का योग बन रहा हो, उन्हीं स्थानों में केंद्र में लग्न चतुर्थ सप्तम अष्टम द्वादश स्थान में राहु और मंगल एक साथ बैठे हों तो मंगल दोष क्षीण हो जाता है। ऐसा श्लोक मुहूर्त दीपक नामक पुस्तक में दिया हुआ है। न मंगली चंद्र भृगु द्वितीय, न मंगली पश्यति यस्य जीवा, न मंगली केंद्र गते च राहु, न मंगली मंगल राहु योगे, ऐसा हमारे धर्मशास्त्रों में बताया गया है। बलान्वित यानी बलवान गुरु अथवा शुक्र लग्न में हो, वक्री नीचस्थ अस्तगत अथवा सत्व क्षेत्री मंगल उपरोक्त तुष स्थानों में होने पर भी भौम दोष नहीं होता। यानी अगर बलवान होकर के गुरु और शुक्र लग्न पर बैठे हों और वक्री नीचस्थ अस्त और शत्रु क्षेत्री अगर मंगल है तो भी मंगल का दोष नहीं होगा। ऐसा जो है मुहूर्त दीपक में दिया गया है। सबले गुरो भृगोवा लग्ने धूने अथवा भौमे वक्रे निचारी गृहस्थे वास्ते पीन कुछ दोष। इसी भांति केंद्र अथवा त्रिकोण में शुभ ग्रह हो, यानी केंद्र में और त्रिकोण में, केंद्र कहते हैं 1 4 7 10, त्रिकोण कहते हैं 5 और 9वें स्थान को। अगर इन्हीं स्थान में कोई शुभ ग्रह हो अथवा तीसरे छठे एकादश 11वें स्थान में कोई पाप ग्रह हो और सप्तम भाव में हो और मंगल का अनिष्ट समाप्त हो जाता है। यानी केंद्र में शुभ ग्रह बैठे हों, त्रिकोण में शुभ ग्रह हों, 3 6 11 में पाप ग्रह बैठे हों और उस समय अगर मंगली दोष बना रहा है तो उसका प्रभाव समाप्त हो जाता है। ऐसा हमारे शास्त्रों में एक श्लोक आया है कि या मित्रे च रा सौरी लग्ने वा ही बुके तथा अष्टमे द्वादशेश्चैव भौम दोषो न विद्यते। अर्थात एक कुंडली में मंगल दोष हो तथा दूसरे की कुंडली में, यानी अगर लड़के की कुंडली में मंगल दोष हो या लड़की की कुंडली में मंगल दोष हो तो दूसरे के पत्री में शनि आदि पाप ग्रह होने से, यानी उन्हीं स्थानों पर जहां वह मांगलिक दोष बन रहा है, जैसे लग्न में मंगल अगर मांगलिक दोष बन रहा है, चतुर्थ में बन रहा है, सप्तम में, अष्टम में, द्वादश में, तो उन्हीं स्थानों में अगर शनि बैठा हो दूसरे की पत्री में तो उस मंगल का दोष क्षीण हो जाता है। मेष राशि का मंगल लग्न में, वृश्चिक का चौथे, मकर का 7वें, कर्क का 8वें, धनु राशि का 12वें मंगल हो तो दोष नहीं होता, ऐसा माना गया है। और जानकारी के लिए आप हमारे चैनल पर बहुत सारी वीडियो डाली गई हैं, आप सब्सक्राइब करें और पूरा चैनल प्लेलिस्ट में जाकर देखें तो सब आपको जानकारी दी जाएगी। और अधिक जानकारी के लिए आप हमारे नीचे दिए हुए नंबरों से भी संपर्क करके और जानकारी ले सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। श्रीमन नारायण। भूमि, भवन, वाहन, धन, संपत्ति, शादी, व्यापार एवं संतान आदि से संबंधित समस्याओं से है परेशान और चाहते हैं उनका संपूर्ण निदान, तो आचार्य पंडित अवधेश द्विवेदी से तुरंत संपर्क करें। हमारे संपर्क सूत्र हैं 8510997810। हमारा ईमेल आईडी है shrimanarayanjyotishsansthan@gmail.com।
हमारे यहाँ वैदिक ब्राह्मणों के द्वारा सभी प्रकार के पूजा पाठ, कर्मकांड, यज्ञ अनुष्ठान, विवाह, गृह प्रवेश, काल सर्प दोष व नवग्रहों की पूजा आदि कराई जाती है। हमारे यहाँ सभी प्रकार के यंत्र, राशि रत्न कवच, जन्मपत्री एवं रुद्राक्ष सिद्ध किए जाते हैं। व्यापार में रुकावट, गृह क्लेश, आर्थिक समस्या इत्यादि का समाधान किया जाता है।